जाके छुड़ा लो गंगा को, मेरे कमरे में बंद पड़ी है। सेठ जी, काम तो बहुत उत्तम किया आपने। कोई बात नहीं, ऐसे मौके तो आते ही रहेंगे। बस आप लोगों का साथ ऐसे ही बना रहे। आप निश्चिंत रहिए, हमारा साथ आप लोगों के साथ है। क्यों भाइयों? हाँ, सब लोग साथ हैं। सेठ जी, आपने उसे अपने घर में रखा है, पूरा घर गंगा जल से धुलवा लेना। आप और मंगेश, आप दोनों भी अपना शुद्धिकरण करवा लेना, मैं मंत्र पढ़ दूंगा। करवा लेंगे शुद्धिकरण पंडित जी, करवा लेंगे शुद्धिकरण। तो वो लोग गंगा दीदी के साथ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं गायब हो जाऊंगा तो किसी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ध्रुव, तुम जाओगे कैसे? जैसे तुम जाते। लेकिन ध्रुव, और बहस मत करो, मैं जा रहा हूँ। ध्रुव सही कह रहा है, मेरे जाने से दीदी पर खतरा बढ़ सकता है। और भीम, आज मैं बहुत खुश हूँ, अपने दोस्त के कुछ काम तो आया। ध्रुव, परिवार की एकता बनी रहती है। हाँ पुरंजन काका, और बाबा वैसे भी कहते हैं कि एकता की हमें बहुत आवश्यकता है। निरंजन, तुम्हारी पत्नी बीमार थी, तुम मुझसे कहा क्यों नहीं? साथ रहने के लिए एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है निरंजन। सेठ जी के पैसे लौटा दो। जी भाऊ। तुम्हारी पत्नी के इलाज के लिए जो भी खर्चा होगा हम सब मिलके इकट्ठा करेंगे। ठीक है भाऊ। लेकिन तो है तो बहादुर। नहीं बाला भैया, मैं बहादुर नहीं हूँ, मैं तो कमजोर हूँ। अगर बहादुर होता ना तो गांव वालों के सामने खड़े रहकर आपके और आपकी जाति के लोगों के खिलाफ कुछ करने से रोक पाता, लेकिन कहाँ रोक पाता हूँ। नहीं ध्रुव, इस समाज को रोकना किसी एक के बस की बात नहीं है। बाबा कहते हैं कि इसके लिए पूरी सामाजिक संरचना बदलनी होगी। लेकिन उनकी औकात दिखाने वाली पीढ़ियां आती रहेगी। पीढ़ियां गुजर जाएंगी, पीढ़ियां पीढ़ियां गुजर जाएंगी, पीढ़ियां। ये पीढ़ियों का संघर्ष है ध्रुव, इसे व्यक्तिगत मानकर खुद को दुखी मत करो। और इस संघर्ष का अंत बस ये होगा कि इस समाज में सब बराबर होगा और सब ये बात मानेंगे, और चाहे ये वक्त कभी भी आए। आज भी चला जाऊंगा, वैसे भी गुरुजी का साथ है। बाबा। भीम बेटा, इनकी इच्छा है ना तो जाने दो ना इन्हें। हाँ हाँ भीम, ले जा इन्हें। मैं इतना दूर चल नहीं सकता हूँ, वरना मैं भी चलता। हाँ भीम, मैं यहीं रहकर तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाता रहूंगा। ठीक है, तो चलो फिर। चलो भी। हम रहे या ना रहे उससे क्या फर्क पड़ता है? लोग तो रहेंगे और वो ये याद भी रखेंगे कि भीमराव के आई बाबा रामजी और भीमाबाई थे। भीमाबाई
कोई हमें याद करे या ना करे, लेकिन हमारा बेटा कुछ ऐसा काम करे, कुछ ऐसा बन जाए कि लोग उसे भुला ना पाए। है ना भीमा भाई? बाला भैया, लेकिन मैं वही करूंगा जो करता हूं। मैं रोज इस रास्ते से इसी तरह भीमराव को अपने साथ लेके जाऊंगा। दुष्कर्म का अंत अभी होता है जब आप जैसा इंसान अपनी हरकतों पे आमादा हो जाता है। शांति से घर जाके सोचिए कि दूसरों का बुरा करते करते आपका खुद का कितना बुरा हो गया। विद्यालय के लिए देर हो रही है, जाने दीजिए। बहुत अच्छे प्रधानाध्यापक महोदय जी। अंबेडकर गुरुजी को लाने तो दो भीमराव को। मैं भी देखना चाहता हूं कि इस बच्चे में ऐसा क्या है। अंबेडकर गुरुजी इतनी तारीफ कर रहे थे। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते, खुश रहो खुश रहो। अरे माधवी की आई। बाबा, माधवी की आई। हाँ जी, क्या हुआ? अरे हुआ ये कि कामदा के ससुराल से खबर आई है। 3 दिन बाद उसकी विदाई का मुहूर्त निकला है। करो करो तैयारी करो। जी जी। आज तो चार तरफा खुशी है। हाँ हाँ, बेटी की विदाई हो रही है, उससे ज्यादा खुशी की बात क्या होगी। जो कुछ ही दिन बेटी साथ रहेगी उसे मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं आज ही बढ़िया खाना बना देती हूँ। दीदी, आई कुछ बढ़िया खाना बना रही है। क्यों ना हम खाना लेके भीमराव के पास चले? जब वो पढ़ के लौट रहा होगा तब हम उसे रास्ते में मिल जाएंगे। हाँ ठीक है। तू तो उल्टा ही सोचता है। राखी बहनें बांधती है। वो तो पता है, लेकिन ये नहीं पता कि मैं इन दोनों की सुरक्षा कब कर पाऊंगा। लेकिन इन दोनों ने मेरी सुरक्षा अब भी से शुरू कर दी है। आखिर राखी इसलिए ही बांधी जाती है ना कि सामने वाला हमारी सुरक्षा करे, और ये मेरी बहनें कर रही हैं। चलो भीम, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। भीम, तुम बातें करके बाद में आओ, तब तक हम लोग आगे चलते हैं। जी गुरुजी। आइए चलो। क्यों मत हो दीदी? आई कहती है कि लड़की का नया घर उसके ससुराल में बसता है। दीदी ससुराल में अपना नया घर बसाने जा रही है। थोड़ा दुखी होने दो। जब अपने ससुराल जाएगी, अपने पति सास ससुर को मिलेगी तो हमें तो भूल जाएगी ना। भाई बहन के रिश्ते मरने के बाद भी नहीं टूटते। दीदी मजाक कर रही थी मैं, तुम तो दिल पे ले लिए। अच्छा ठीक है। भीम, ये कहो, तुम्हारे लिए लाई हूँ, मेरे पसंदीदा है। शुक्रिया। मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, लेकिन कोई बात नहीं। तुम दोनों मुझे बताओ तुम्हें क्या खाना है। हाँ, मैं और बुआ बना देते हैं तुम्हारे लिए। हाँ, लेकिन भीवा ने ये ठीक नहीं किया। आई, आपने भी ऐसा सोच लिया? मैं सबके लिए खाना लेकर आया हूँ, हम सब मिल बांट कर खाएंगे। ध्रुव, तुम ना मुझे झूठ मूठ का लालची बना रहे हो। नए स्कूल के बारे में बता ना। कैसा स्कूल था, कैसे शिक्षक थे, कैसे विद्यार्थी थे, वहाँ तुझे किसने परेशान तो नहीं किया ना? एक काम करो मंजुला दीदी, आप सब अभी ही पूछ लो, और भीम तू ना सब विस्तार से बता। ये नहीं कि किसी को भूख लगी है तो खाते खाते बात करे। पूछो पूछो, बता भीम।
भीमा भाई, सब गांव वाले मिलकर योजना बना रहे थे। देखिए मेरी बात मानिए, कुछ दिनों के लिए ना विवाह की पढ़ाई बंद कर देते हैं। मतलब उसे घर पे ही रहने देते, स्कूल नहीं भेजते उसे। ये सब शांत हो जाए ना एक बार, तो किसी दूसरे विद्यालय में उसका दाखला करवाएंगे या फिर ये जगह छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। नहीं भीमा भाई, सोने को निखरने के लिए आग में तपना ही पड़ता है। एक वक्त आएगा जब सब लोग बातें करेंगे कि लड़कियों ने तो बाजी मार ली, कि इस कक्षा में ये वाली लड़की अव्वल आई, उस कक्षा में गणित में वो लड़की प्रथम आई, ऐसे सब लोग बोलेंगे। मगर कब? बाला भैया, गलती से मैंने मंजूला दीदी का दिल दुखा दिया, लेकिन जाते जाते वो एक सही सवाल छोड़ते गई कि हमारी तरह लड़कियां भी कब पढ़ेंगी। किसी के साथ चला जाऊंगा, और अगर आप दोनों मेरे साथ स्कूल नहीं भी चले, भीम, हमें अपना धर्म पता है, हम जाएंगे और हमें जाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ध्रुव, ठीक है, अभी पैर सेकने दो। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का ने, सूखा काठ न जाने कबहू बरसा में। विद्यालय में जब मैं कुछ करके पहले दिखाता था तो मेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे मुझसे ईर्ष्या करने लगते थे, मुझसे बहुत घृणा करने लगते थे। एक तो जाति के कारण ये लोग पहले से ही मुझसे दूर हैं। मैं इनसे और दूर नहीं होना चाहता। फिर आप अंत में इसको हल करते तो मैं मिला लेता कि मैंने सही हल किया है या गलत। भीमराव, बाहर निकालो भीमराव को। भीमराव यहाँ नहीं पढ़ सकता, उसे बाहर निकालो। निकालो बाहर। देखिए, आप लोग मेरी बात सुनिए। भीम यहाँ चुपचाप पढ़ने आएगा और पढ़ के चुपचाप चले जाएगा। आप लोग उसे पढ़ने दीजिए बस। और फिर हम जिस जाति के लोग हैं उनके चरित्र में और जीवन सिद्धांत में छोटी जाति के लोगों का संरक्षण करना होता है। आप ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुजी, मुझे किसी का संरक्षण नहीं चाहिए। विद्यालय आना जाना मेरा अधिकार है, इसमें किसी के संरक्षण की कोई जरूरत नहीं। देखा भाई लोगों, कितना ढीठ लड़का है ये। छोड़ दीजिए इन्हें, आज फैसला होने दीजिए कि मैं पढ़ सकता हूँ या नहीं, वरना ये रोज रोज आकर मेरी पढ़ाई रोकने की कोशिश करेंगे। प्रशासन इन्हें मना करता है, फिर भी तो करने दीजिए ये जो चाहते हैं। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए और मार डालिए मेरे बेटे को। लेकिन यहाँ जितने भी लोग हैं उन सबको जेल भिजवा कर फांसी पर नहीं चढ़ाया तो मेरा नाम रामजी सकपाल नहीं। वो जाइए यहाँ से। और आज के बाद किसी को भी इस विद्यालय के प्रांगण में आने की जरूरत नहीं है। और एक बात साफ साफ सुन लीजिए आप लोग, भीमराव यहाँ आएगा और यहीं पढ़ेगा। और जोर देकर कह रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने भीमराव के सामने कोई परेशानी खड़ी की तो सबको अंदर कर दूंगा। गुरुजी, एक हवलदार इस विद्यालय के पास तैनात कर देता हूँ। और अब आप सभी लोग शांति से अपने अपने घर जाइए। चलिए। बच्चे पढ़ाई कर।
प्रिंसिपल साहब, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। कप्तान साहब, धन्यवाद। तो भीमराव, तुम सुबह अपने पुराने प्रधान अध्यापक के वादे और उससे मुकरने की बात नहीं किए होते ना, तो शायद मैं भी डर के चुप हो गया होता, जैसे वो डर के चुप हो गए होंगे। लेकिन अब हिम्मत हुई है तो मैं वादा करता हूं कि तुम्हें आगे पढ़ाई में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। सब अच्छा होगा। भैया गए ना खुद वहां पर। हाँ, लेकिन वो कह रहे थे कि आसपास के गांव के लोग आएंगे वहां पे। पता नहीं वहां क्या हुआ होगा। मंजुला, यहाँ आजा, देख, दौड़ के जा और जाके देख क्या हुआ है। अरे नहीं नहीं, विद्यालय बहुत दूर है यहाँ से। लेकिन मुझे घबराहट हो रही। शांत हो जा, शांत हो जा। बाबा, भैया, बीवा, ध्रुव, बाला। भीमा भाई, वहां के प्रिंसिपल ने भी भीम का साथ दिया और वहां के बच्चों ने भी। आई, क्या हुआ? आई, पूरे गांव में चर्चा है कि भीम ने गांव वालों के सामने आके कहा कि अगर मेरी पढ़ाई छुड़वानी है तो मुझे मार डालो। और किसी ने तो उसके सिर पर लाठी भी चलाई। ये बात नहीं कही आपने मुझसे। उसका सिर फट गया और उसके सर से खून भी बह रहा था। खून? ये आप क्या, आपने क्यों नहीं बताया मुझे? आप उसे वहीं छोड़ के चले। उसे कुछ नहीं हुआ है। और स्कूल के साथ ही छोड़ देते हैं। आप लोग बधाई हो। भीम की इस जीत से लेकर अब तक होने वाली हर जीत की नींव आपने रखी है। बहुत बहुत बधाई हो। हाँ बाबा, बधाई हो। तुम्हें भी। दीदी, दीदी उठो, अरे उठो दीदी। भीम, इसे सांप ने काटा है। ये देखो निशान। गुरुजी, मैं भी राजू को बुला कर लाता हूँ। भीम, रुक जाओ। दीदी, उठो ना दीदी। दीदी, परसों विदाई है, बहुत सारे काम हैं। उठो ना दीदी। गुरुजी, ये उठ नहीं रही है। भीम, अब ये मर गई है। बाला भी ऐसे कैसे मर सकती है? परसों उनकी विदाई है, अभी उठेंगी दीदी। दीदी उठो ना, उठो ना दीदी। उठो ना दीदी। दीदी, अरे उठो ना। तुम अपने भाई की बात नहीं सुनोगी क्या? उठो ना दीदी। होना निश्चित ही है। कैसी बातें कर रहे हैं आप तो ऐसा कह रहे हैं जैसे हमने ही सांप छोड़ा था। तूने सांप नहीं छोड़ा, लेकिन ये भीमराव
जो दीदी दीदी चिल्ला रहा है, इसका क्या मतलब? अरे इन लोगों के संपर्क में जो भी आएगा उसका तो बुरा होना ही है। हमारा भाई है भी, वो भला हमारा बुरा कैसे करेगा? अरे पागल लड़की, तेरी बहन मर गई है और तू इसे अभी भी भाई कह रही है? किसी का बुरा नहीं कर सकता। क्या चाहती है? इसके अपशगुन से तेरी भी जान चली जाए? शर्म नहीं आती तुझे इसे अपना भाई कहते हुए? इसी जात का हूँ, मगर ये मेरी बहन थी, मेरी बहन है और मेरी बहन रहेंगी। देख रहे हैं आप लोग? देखिए इसे, अभी भी दीदी दीदी गाया जा रहा है। और ये लोग ऐसे लोग हैं ना कि गुड़ में जहर लपेट के दे देंगे। इसलिए ईश्वर ने हमें सिखाने के लिए कामदा को चुना है, ताकि हमें इन लोगों की असलियत समझ आ सके। कामदा की मौत को हम श्रद्धा से पूजेंगे और गांव के दक्षिण छोर में इसका मंदिर बनाएंगे माता के नाम से। मत जा। राम राम, राम राम, राम राम। बाबा, आई परसों दीदी को ससुराल जाना था। परसों जीजा जी आएंगे तो उन्हें दीदी मिलेगी ही नहीं, और वो क्या सोचेंगे? भीम बेटा, घर चलो। चल बेटा, चल बेटा। छोड़ो मुझे, छोड़ो। सच बात यह है भैया कि उन दोनों लड़कियों से हमारा रिश्ता इतना नहीं था जितना भीम का था। इसलिए उसके जाने का दुख हमारा अलग तरह से होगा और भीम का अलग तरह से होगा। और शायद भीम के दुख की गहराई हम समझ भी नहीं पाएंगे। भीमराव, ये मेरी दीदी। बस हो गया। मेरा रिश्ता जिससे जोड़ता है उनके साथ बुरा क्यों होता है? लोग क्यों कहते हैं कि मैं सबके लिए दिक्कतें ही लाता हूँ? मैं अपशगुनी हूँ। नहीं नहीं, तू अपशगुनी नहीं है। तू अपशगुनी नहीं है। ये किसने कहा है तुझसे? जिसने भी कहा है गलत कहा है। बीवा, तू अपशगुनी नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं आई, सब लोग सही तो कह रहे हैं। मैं जिससे जुड़ता हूँ वो मुसीबतों से गिर जाता है। मैं सबके सामने तो दुखी हो लो, लेकिन किसी की बातों को लेकर अपने आप को हीन मत समझो। समझे? आपने जो दान दहेज दिया था उसी में आपकी छोटी बेटी का ब्याह हो जाए तो क्या बुरा है? और वैसे भी आप लोगों के पास जितने रुपए पैसे हैं, इतने पैसे में तो आप इस वाले लड़के से अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे माधवी के लिए। तो सोचिए समझिए, घर की रिश्तेदारी घर में रह जाएगी। सही कह रहे हैं पंडित जी। हाँ तो ठीक है, आप लोगों की राय अगर यही है तो माधवी की शादी इसी लड़के से कर देते हैं और लगे हाथ विदाई भी कर देंगे। मुझे अभी शादी नहीं करनी है। माधवी, तुम चुपचाप अंदर जाओ। देख भीवा, इस समाज में रोज रोज कुछ ना कुछ गलत होता रहता है। तो क्या घर, पढ़ाई, घर वाले सबको छोड़ के बस लड़ता रहेगा?
अपने इस चोट को देख। अगर रोज तुझे ऐसी चोट लगती है तो तू सह लेगा, लेकिन क्या तेरे आई बाबा बर्दाश्त कर पाएंगे? मगर उन दोनों को कुछ होगा तो मैं कुछ बोलूंगा ना, और उनके घर वाले क्या गलत करेंगे? वो मुझे नहीं पता। तुम बाबा की बात मानोगे मतलब मानोगे। ये भीमराव है, उसे करने दो। बस आप सुनिश्चित कर लीजिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप अपनी बेटी का ब्याह करके रहेंगे। वो अपने मकसद में जीतता रहेगा, उतना ही ताकतवर बनता जाएगा, और ये हार उसकी इस ताकत और आत्मविश्वास को दोनों को कम कर देगी। सेठ जी एकदम सही कह रहे हैं, क्यों भाइयों? बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, तो हम शादी की तैयारी करते हैं। आप लोग शादी की तैयारी कीजिए, हम लोग चलते हैं। मेरा मान सम्मान बढ़ेगा। अपने अच्छे दिन आने वाले हैं माधवी की आई, समझो। बस इतना ही सोचो और खुश रहो। खामदा तो मर गई और गांव वालों की नजर में देवी बन गई, लेकिन मुझसे तो बिछड़ गई ना। और माधवी का परिवार बसाने की बजाय दूसरों को सबक सिखाने के बारे में ज्यादा सोचा जा रहा है, तो मैं कैसे खुश हो जाऊं? भीमराव, पर ये हमारे घर का मामला है, लेकिन हम तुम्हारे घर आकर तुम्हारी शादी कैसे तोड़ सकते हैं? मतलब मैं आपके घर की नहीं हूँ भीमराव। तुम्हारा प्रेम देखकर मन को बहुत अच्छा लगा। लेकिन बेटा, यह सत्य है कि हमारे दो घरों के बीच एक ऊंची दीवार है, जाति की, और उसे बांध पाना किसी के बस में नहीं। के लिए यह काम बहुत मुश्किल होता है कि एक ऐसा योद्धा तैयार करना। बात चाहे जो भी हो, अपने बेटे को जब चोट लगती है तो बहुत तकलीफ होती है। और उसे चोट से बचाना कोई पाप नहीं है। मैं उसे देख के आता हूँ काकी। मेरा भाई मुझसे मुंह फेर के खड़ा हो गया। बेटा, तू बहुत साफ दिल की है। तुझे ये जाति के अंतर का समझ नहीं पता। भीमराव को तू भाई मानती है, लेकिन उसने तुझे कभी बहन माना ही नहीं होगा। अरे उसे तो ये बात एक जीत की तरह लगती होगी कि एक ऊंची जात की लड़की उसे राखी बांधती है। तूने रिश्ता जोड़ा, लेकिन उसने उसमें से अपनी जीत और अपना फायदा निकाला। तुम्हारी जान ले लेते, और ऐसा कभी भी हो सकता है। हाँ, तो जान के डर से मैं चुप रहूं। लेकिन तुम्हारे आई बाबा को तो जान का डर है ना, और मुझे भी है। देख भीम, तो ये सोच के अपने दिल को तसल्ली दे कि जब ऊपर वाला हर किसी की समस्या दूर नहीं कर सकता, तो तू तो इंसान है ना, तू कैसे हर समस्या का समाधान कर पाएगा? मगर यहाँ इंसान सब कुछ कर सकता है, और इंसानों की समस्या इंसान ही दूर कर सकता है, ऊपर वाला नहीं। बहुत समाज सुधारक बना फिरता है ना, उसे पता होना चाहिए कि समाज में जब तक हम जैसे लोग हैं, हमारे समाज का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। समझी? एक बार और। भीमराव, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, औकात है तो आके रोक ले।
एक बार और। भीमराव, हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है, औकात है तो आके रोक ले। भीमराव आएगा। क्यों नहीं करा सकते शादी? और आप होते कौन है हमें ये बताने वाले कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं? हम लोग महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबा फुले की संस्था सत्य शोधक समाज के कार्यकर्ता हैं। हम बाल विवाह के खिलाफ मुहिम चलाते हैं, क्योंकि बाल विवाह हमारे समाज के लिए दब्बा है। समाज में स्त्रियों के विकास के लिए बालिका शिक्षा और विधवा विवाह को प्रोत्साहन देते हैं। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, बल्कि अपने संरक्षण में कई विधवाओं की शादी भी कर दी। अब महात्मा फुले स्वर्गवासी हो गए, लेकिन उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले और उनकी संस्था सत्यशोधक समाज आज भी काम कर रही है। ये काम सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं हो रहा है, बल्कि देश के कई भागों में हो रहा है। कई आंदोलन चल रहे हैं, जैसे कि बंगाल में राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, उत्तर भारत में स्वामी दयानंद सरस्वती और उनके आर्य समाज के लोग ये काम कर रहे हैं। ये तो बदलाव की लड़ाई है ना? हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए। कोई हमारे परंपराओं से खेले, ये हम नहीं होने देंगे। चाहे वो कोई भी हो, कहीं का भी हो, हम ऐसा उसे नहीं करने देंगे। डर गया है, इसलिए इन लोगों को हमारे सामने लाके खड़ा कर दिया है। बहुत शातिर है ये पिद्दी। तेरे बाबा तुझे जो फालतू की चीजें बताते हैं, सिखाते हैं, वही चीज तू यहाँ आके ज्ञान देता है। देखिए, बात ये नहीं है कि ये बालक हमें यहाँ लाया है या नहीं। और इन मजबूरियों के सामने मेरी दीदी की बेबसी को ढकने की कोशिश की जा रही है। चुप कर दो, अपना गंदा मुंह बंद कर ले। मेरी बेटी तेरी बहन नहीं हो सकती है कभी भी। आज इन लोगों की वजह से तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू आज हमारे घर में घुसकर हमारी बराबरी कर रहा है। लेकिन सुन ले, तालाब का गंदा पानी कमल के पत्ते पर कभी भी नहीं टिक सकता। अगर कमल उस पानी के अंदर है तब भी नहीं टिक सकता। निकल जा यहाँ से। करिए। क्यों ना करें? अरे बेटे की बगावत कई बार वैचारिक विरोध समझकर क्षमा की जाती है, लेकिन अगर बेटी बगावत करे तो ये संस्कार की हानि होती है, और हमारा समाज संस्कार पर ही तो टिका है। पंडित जी एकदम सही कह रहे। क्यों भाइयों? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे। सुनिए मैं। तू खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? ये मुंह माया ज्यादा मत दिखा। यहाँ पर फैसले की घड़ी है ये। जा मिट्टी के तेल का डब्बा लेकर आ। ठीक है पापा, अब मुझे जला दो। जैसे मैं पढ़ने गई थी तब आपने किताबें जलाई थी ना, आज अब मुझे ही जला दो। अरे हट। रुकिए काका, सेठ जी ने आपको बहका दिया। अब इनके बहकावे में आगे बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। किसी ने नहीं बहकाया है हमें। हमें यही करना है क्योंकि यही सही लग रहा है हमें।
इंसान लोग और एक दूसरी माँ से जन्मे दूसरे जाति के भाई ने समझा। और मैं ये भी याद रखूंगी, भले सब तुझे छोटी जाति का कहे, लेकिन तू भाई बहुत बड़ा है। इतना बड़ा, इतना ऊंचा कि ऊंची जाति भी उसकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। पहले हल्दी तो तू ही लगाएगी ना। चल आजा, बाकी बातें भूल जा। भीम बेटा, बेटियां ऐसी होती है, मंजूला ना चाहते हुए भी शादी के लिए तैयार हो गई ना। लेकिन बाबा, माँ बाप और समाज ऐसा क्यों होता है? मुझे कोई क्यों नहीं रोक सकता? बताओ ना। कर लिया और उस भीमराव को आपने हरा दिया। मान गया वो, मान गया। अरे मैंने भी बहुत किस्से सुन रखे थे उसके, भीमराव के, और मैं तो तुरंत समझ गया था कि अगर इससे उलझूंगा तो हरा ही देगा, इसलिए सीधे सीधे जीतने का तरीका देखा। वाह, क्या बड़ी बात कह दी आपने। तो फिर मंगवाइए हल्दी। आज के इस जीत की खुशी को शुभ मानते हुए रंग से नहीं, हल्दी से एक दूसरे का विजय तिलक करेंगे। और बेटी की हल्दी के साथ साथ आज का दिन हमारे लिए यादगार रहेगा। हाँ हाँ, क्या बात। जाइए ले आइए हल्दी। हल्दी जाइए। अरे माधवी की आई, वो हल्दी वाला चूरन तो भेजो। बेटा, कोई एक भीम किसी माधवी की शादी रोक नहीं सकता, क्योंकि सवाल भीम या माधवी का नहीं है। सवाल वर्षों पुराना है, कई वर्षों तक जाएगा। जब सवाल का आकार बड़ा हो तो उसका जवाब पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। के समय हम कैसे पीछे हट सकते हैं? क्यों सेठ जी? बिल्कुल, आप निश्चिंत रहें, हम सब आपके साथ हैं। ऐसी मुश्किल घड़ी में हम सबका दायित्व बनता है कि अपने समाज के लोगों की मदद करें। धर्म की रक्षा इसी तरह से तो होगी। आप विवाह की सामग्री खरीदें और हम सुबह सही समय पर आकर शादी की रस्म पूरी करेंगे। ठीक है, हम करते हैं विवाह की तैयारियां। इजाजत दीजिए, चलिए। चलो। अरे माधवी की आई, इस हल्दी की रस्म को जल्दी से पूरी करो, फिर शादी की तैयारियां भी करनी है। होने की और पड़ता है। तब तो मैं दावे से कह सकता हूँ बाबा कि अब भी का समाज
सही समाज नहीं है, क्योंकि इतनी छोटी लड़कियों की शादी इतनी कम उम्र में सही नहीं है। ये बात इनको समझ में क्यों नहीं आती? और कोई इन्हें समझाने जाता है तो उसे ये भला बुरा कहकर भगा देते हैं। विवाह, लेकिन आज कम से कम बाल विवाह रोकने के लिए कुछ लोग आ जाते हैं। पहले तो वैसा भी नहीं था। देख, धीरे धीरे ही सही, लेकिन समाज बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं। तुम्हारे सच से बहुत बड़ा है। और भीम, अब जब माधवी शादी करने के लिए तैयार है तो हमारा रोकना वैसे भी सही नहीं है। ध्रुव सही कह रहा है भीम। अब ये तो बात मान ले कि तेरी बहन की शादी हो रही है। मैं मानकर बैठ नहीं सकता, और जब तक शादी हुई नहीं है तब तक मैं कोशिश करता रहूंगा कि शादी ना हो। याद आ रही है। क्या नाटक है ये? रोना धोना कब खत्म होगा तुम लोगों का? कल लड़के वाले आ रहे हैं, उनके सामने सुंदर दिखना है तुमको। अगर उन्होंने बोल दिया कामदा ज्यादा सुंदर थी, माधवी कम सुंदर है, क्या करेंगे? रो रो कर आंखें, चेहरा सब खराब कर लोगी। और सही का साथ देने से रोक रहे हैं। उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, तुम चिंता मत करो। आनंद, बाला, तुम दोनों ध्रुव और भीम के पीछे जाओ। अगर कोई गड़बड़ लगी तो मुझे बता देना। जल्दी जाओ। भीमा भाई, ये तो मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि वो उन लोगों से उलझने तो नहीं गए। आखिर वो करेगा क्या? बाला भैया, भीम, अरे रुक, आनंद रुक, चुप यहाँ। लेकिन बाला भैया, ये लोग दोनों यहाँ रास्ते पर क्या कर रहे हैं? मुझे क्या पता, भीम कब कहाँ क्या करता है, हमें कहाँ कुछ पता चलता है। रुक कर देखते हैं। ये भीम यहाँ किसका इंतजार कर रहा है? कहीं और जाके अपने लड़के की शादी करा दीजिए, और फिर लड़के की उम्र को देखते हुए लड़की पसंद कीजिएगा। ये तो बहुत ही गलत कर रहे हो लोग। हम ऐसे लौट नहीं सकते। हम जाकर पूछेंगे उनसे। अगर ऐसी कोई अप्रिय घटना घटी है तो सबसे पहले हमें बताना चाहिए। ऐसे कैसे वो चुपचाप दूसरी बेटी की शादी करा सकते हैं? हाँ बच्चों, अच्छा किया तुमने, हमें सब कुछ बता दिया। वैसे तुम उनके पड़ोसी हो क्या? नहीं, हम उनके पड़ोसी नहीं हैं, लेकिन हमें जो आपसे कहना था हमने कह दिया। अच्छा, तो वो बच्चे छोटी जाति के हैं? कौन बच्चे? कौन? वही 4 बच्चे जो सड़क पर खड़े होकर आप सबकी अब्रू की धज्जियां उड़ा रहे थे। और इतना ही नहीं, हमें उपदेश दे रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए। अरे समधी जी, वो लोग हैं ही ऐसे, उनका काम ही भड़काने का है। कि अपने अहंकार में एक लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हैं। माधवी की आई,
माधवी को शादी के लिए तैयार करो। पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात एक दिन छिप गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी शरयू महेंद्र तनया जर्मनवती वेदिका क्षिप्रावेत्रवती। तुम्हारी मुश्किलें और नहीं बढ़ाऊंगा बहन। क्या लगा था तुझे? नाटक करके अपनी बहन की शादी रुकवा दी थी, तो क्या मेरी बेटी की भी शादी रुकवा देगा? बस बस चुप हो जाओ। अच्छा, मुझे एक बात बता, माधवी दीदी के लिए उपहार ले जाना है? हाँ, उदास होना एक अलग बात है और माधवी दीदी के लिए उपहार ले जाना अलग बात। दोनों बातों को मिलाकर एक परिणाम नहीं होना चाहिए ना। ये बात मुझे बाबा ने कई बार समझाई है। क्यों बाबा? अब वो लोग हमारे घर में बनाई हुई कोई भी चीज लेंगे क्या? माधवी तो ले लेगी। हाँ, और जब एक बार बाकी सामान के साथ भीम का दिया हुआ भी मिल जाएगा, तो खाते समय किसको पता चलेगा कि किस जात के घर के चूल्हे पे बना है? हाँ, और जात तो सिर्फ इंसान की पता चलती है। वो भी इसलिए क्योंकि हमें बांट दिया गया है। हाँ ठीक है, मैं कुछ बना देती हूँ। आई जल्दी, 3 बजे दीदी की विदाई है। क्यों दे रहे हैं? नहीं नहीं पंडित जी, आप इसे दहेज मत समझिए। जो कुछ भी बचा के रखा होगा उसमें से थोड़ा हम बांट लेते हैं। थोड़ा आपका भी बच जाएगा और थोड़ा हमें भी मिल जाएगा। अरे हम तो इतना अच्छा समझ रहे थे आपके बारे में, आप तो सीधे सीधे लालच दिखा रहे हैं। हम लालची है और आप क्या है? भला ऐसा कभी होता है कि हमारी बिरादरी में कि एक बेटी मर गई और उसकी जगह पे दूसरी बेटी जबरदस्ती हमारे माथे थोप दी? और तुमने क्या किया सिवाय अपनी बला अपने सर से टालने के? दीजिए ना। देखिए, हम ये थोड़ी कह रहे कि आप घर जमीन बेचकर हमें कुछ दे दीजिए। आपकी बेटी की शादी के लिए जो कुछ भी बचा के रखा है उसमें से थोड़ा बहुत हमें दे दीजिए। आखिर अपनी बेटी की विदाई तो आप करोगे, खालियत करोगे क्या? और जब हम अपनी बहू को लेकर जाएंगे तो गांव वाले पूछेंगे कि नई दुल्हन के साथ आप दहेज में क्या लाए, तो हम क्या बताएंगे? ठीक ही तो कह रहे, अब चलिए अंदर। आप बैठिए ना, आप नाराज क्यों होते हैं? बैठिए बैठिए। चलते हैं दीदी, कोई देख लेगा तो मुश्किल हो जाएगी। और वैसे भी आपकी विदाई का वक्त हो गया है, अब ससुराल जाओ और खुश रहो। चलती चाकी देख
दिया कबीरा रोय दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप जाकर अपनी बेटी की विदाई की तैयारी कीजिए। रे पगली, ये घर हम सब तेरे ही तो है। जब मन हो तब आ जाना, ठीक है? पहुंचना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। बहन की विदाई में रोया भी। जब सब लोग दरवाजे से चले गए तो हिम्मत बढ़ाने और हौसला देने के लिए इन लोगों के पास भी आया। चलो आज इसी खुशी में बाजार से मिठाई खिला कर लाता हूं। लगता है बारिश होने वाली है। घर पहुंचने तक तो हम भीग जाएंगे। चल माधवी, माधवी, क्या हुआ बेटा? मेरी चूड़ियां क्यों तोड़ रही है? क्योंकि अब तुम विधवा हो गई हो। ये क्या होता है काकी? जिसका पति मर जाता है ना, वो लड़की या औरत विधवा हो जाती है। तू हाथ दे। जब मैं नहीं करना चाहती थी तब आपने जबरदस्ती कराई। मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी। मत तोड़ो नहीं चूड़ियां, कितनी सुंदर लग रही है। और आपको पता है मुझे चूड़ियां पहनना कितना अच्छा लगता है। लेकिन तेरा पति मर गया है ना, अब ये सब पहनना तेरे लिए अशुभ है। नहीं, मुझे बाहर जाने नहीं दे रही। देखो ना, आई को समझाओ ना बाबा। माधवी, दरवाजा खोल। माधवी, माधवी, अरे क्या हुआ? अपने आप को अंदर बंद कर लिया है। अच्छा, बाहर नहीं आ रही है तो तोड़ डालो दरवाजा। हाँ, हटिए बहनी। माधवी,
दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो माधवी, नहीं तो तोड़ देंगे। माधवी हम दरवाजा तोड़ देंगे। माधवी तोड़ते। चल भी। बाबा अब माधवी दीदी को कुछ नहीं होने देंगे ना? कोशिश करता हूं। चल। भैया भैया ऐसा कुछ मत करिएगा जिससे हमें पछताना पड़े। सुन रहे हो? बाला इन दोनों को लेकर जाओ उनके साथ। जा जल्दी जा। दीदी बहुत डर लग रहा है। चलिए। तुझे क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन तेरा पति मर गया, तेरा कोई अधिकार नहीं है ये सब पहनने का। आई तेरी शपथ, मैंने नहीं मारा उसे। पुलिया से टांगा खुद पलट के गिर गया। इसमें मेरी क्या गलती है? अरे बहस में समय बर्बाद मत करो। इसे विधवा का स्वरूप दो जल्दी से जल्दी। माधवी क्या आई? तू हट, मैं देखती हूँ इसे। मेरे पास मत आना। अरे कब तक रोकेगी तुम मुझे? हाँ? यही खड़े खड़े जान से मार देंगे। क्यों हमने ऐसा क्या किया दिया? कहना भी मत। ये हमारे समाज की परंपरा है। अगर इसमें तुमने या तुम्हारे बेटे ने विघ्न डालने की कोशिश की तो इस बार पुलिस कप्तान को हम बुलाएंगे। माधवी, इधर आ माधवी। नहीं बाबा, नहीं, माधवी दीदी कहीं नहीं जाएगी। सूबेदार समझा इसे। इसी के कर्मों का फल है जो इनकी दोनों बेटियों ने बारी बारी भुगता है। बाबा, आई ये लोग दीदी के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिरहा बहाल चली, बिरहा बहाल चली। अभी तो सिर्फ पानी पड़ा है और तू डर गई? अब तो तुझे पूरा जीवन आग पे चलना है। फिर क्या करेगी? पंडित जी आइए। इनकी अंजलि में जल डालिए। मृतक की आत्मा की शांति के लिए मैं मंत्र पढ़ूंगा। उसके बाद पूर्व की दिशा की ओर वो जल डाल देंगे। स्त्री के गले में जिस पल से मंगलसूत्र पहनाया जाता है, उसी पल से स्त्री अपने पति की दासी हो जाती है। उसके जीवन पर सिर्फ और सिर्फ उसी व्यक्ति का अधिकार होता है। जीवित हो तब भी, अमृत हो तब भी। स्त्री के पति के मरने के बाद उसकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। मतलब उसका जीवन सात्विक होगा, खाना सात्विक होगा, लहसुन, प्याज,
मसाले रहित सादा उबला हुआ खाना खाना पड़ेगा। रंगों और श्रृंगार से दूर रहेगी, शुभ मंगल कार्यों से अलग रहेगी। दीदी देखो ना, कुछ नहीं बोल रही है। वो कितना डर गई है। ये लोग उनके साथ इतना गलत कर रहे हैं। भीमराव, अब तू हमें सिखाएगा? देख, चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो हमें दूसरा रास्ता भी आता है। भीम, फिलहाल घर चलो। यहाँ जो भी हो रहा है होने दो। लेकिन बाबा, मैंने कहा ना घर चलो, तुम्हें समझ में नहीं आता? चलो। अब भीमराव अपने बाप की बात भी नहीं मानता। घर चलो। इतना सा है तू, दो बातें बाबा ने क्या बता दी, पूरे दुनिया को ज्ञान बांटने चला है। उस दिन सर पे तो लाठी पड़ी थी तो फट गया था ना तेरा सर, और दो लाठी मारते तुझे तो पता नहीं क्या होता। ये तो अच्छा है तेरे बाबा समय पर पहुंच गए थे। अरे बीवा, तू ऐसा ही करता रहा तो हम कहाँ पहुंचेंगे तुझे बचाने के लिए। लेकिन आई विरोध के डर से हम संघर्ष क्यों ना करें? मैं नहीं समझा पाऊंगी इसे। लेकिन बाबा, चुप रहो भीम, तुम्हारी आई सही कह रही है। समाज की सारी कुरीतियां तुरंत दूर नहीं हो जाती, और तुम्हारे कहने से कुछ नहीं बदलेगा। और एक क्रांति ऐसे नहीं आती, बल्कि सब लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। माधवी बेटा, बेटा कुछ खा लो। सुनाई नहीं दे रहा है? फिर पता है ना बाबा को गुस्सा आता है। माधवी, एक थप्पड़ मारूंगा खींच के, नहीं सुनेगी।